नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक में फॉर्म 15G या 15H केसेस ऑनलाइन सबमिट किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, पहले हम प्रोसेस को समझने से पहले फॉर्म 15G H क्या होते हैं, उससे जुड़ी कंडीशंस को समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्म क्या होता है कि किसी भी बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया है या रेकरिंग डिपॉजिट किया है, तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर उस इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, जिसको टीडीएस बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ है, तो अगर उस समय टीडीएस की रेट 10% है, तो आपका बैंक क्या करेगी, 10,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट करके 90,000 आपको पेमेंट कर देगी। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमको पूरा 1 लाख ही मिले, तो इस स्थिति में आपको फॉर्म 15G या 15H आपको सबमिट करना होता है। फॉर्म 15G वो कस्टमर फाइल करेंगे जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, और 15 एज उनके ऊपर लागू होता है जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। देखिए, ऐसे तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट कर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सबमिट आप कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, जब आप फॉर्म 15 एज को फाइल कर रहे हैं, उस समय तो आप 60 ईयर्स के नहीं हुए, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में आगे आप क्या होते हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी 60 इयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको ब्रांच पे जाकर फिजिकल फॉर्म 15 एज सबमिट करना होता है। ये केवल उस साल के लिए जिस साल आप 60 इयर्स के कंप्लीट होते हैं, अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में। नहीं तो बाकी सभी कस्टमर के लिए तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सीबीडी सर्कुलर के अनुसार यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया है, तो आपका फॉर्म 15G एज इनवैलिड माना जाएगा। फॉर्म 15G या एज जो होता है, कस्टमर को एग्जम्पशन दिलाता है टीडीएस से। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि यदि आप फॉर्म 15G और एज सबमिट कर देंगे, तो आपका जो टीडीएस होना है वो नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि इसकी इसकी भी एक मैक्सिमम इंटरेस्ट लिमिट है, मतलब कि आपने 15G और एज तो सबमिट किया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, ये आपको तभी आपका टीडीएस नहीं किया जाएगा यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिला है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 3,00,000 रुपए तक है। ये 3,00,000 रुपए उनके लिए जिनकी की एज 60 इयर्स तक से कम है। 60 इयर्स से कम है तो उनके लिए 3,00,000 रुपए इंटरेस्ट, और 60 इयर्स या उससे ज़्यादा एज है तो उनके लिए 7,00,000 रुपए, मतलब सीनियर सिटीजन के केस में 7,00,000 रुपए। तो 7,00,000 रुपए तक या 3,00,000 रुपए तक यदि आपका इंटरेस्ट है, तो आप 15G या एज फाइल करके टीडीएस से एग्जम्पशन ले सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा यदि इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, तो फिर बैंक के द्वारा आपका टीडीएस किया जाएगा। फॉर्म 15G या एज जो होता है, हर साल हर जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके लिए आपको शुरू में ही ये देना होता है। अभी फाइनेंशियल ईयर को हम समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे कि अगर अभी की बात करें, तो अभी का फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 23-24। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 24 को एंड होगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया है, ये पूरा फाइनेंशियल हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना भी इंटरेस्ट हुआ है, उसके लिए आपको फॉर्म 15G एज क्या था, आपको शुरू में ही फाइल करना होता है। जैसे कि अब नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, हमारा फाइनेंशियल आएगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। तो आपको शुरू में ही अप्रैल मई में ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपना 15G या एज फाइल करना होगा। ये आप क्या करेंगे कि आपको जितना भी उस साल में आपका इंटरेस्ट बनेगा, जो फ्यूचर आपका डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा, उसके ऊपर आप शुरू में ही देखिए, स्टार्ट अप एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने में शुरू में ही आपके यहाँ जैसे 24-25 की बात करें, तो आपको एक इतना है, तो आप शुरू में ही आपको लगता है कि नहीं, 3,00,000 या 7,00,000 रुपए से कम ही हमारा इंटरेस्ट होगा, तो आप शुरू में ही क्या करें, अपना 15G या 15H आप सबमिट कर दें। यदि आपने अपना 15G या 15H टाइम पर सबमिट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके बैंक के द्वारा आपका टीडीएस पहले अगर कर दिया जाता है, तो टीडीएस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। आप जब 15G और एज देंगे ना, उसके बाद ही आपका जो टीडीएस होना है, उसकी एग्जम्पशन आपको मिलती है। तो अगर आपने बाद लेट डिले किया है, तो हो सकता है कि आपका टीडीएस पहले ही किया जाए, और टीडीएस एक बार हो जाने के बाद बैंक के द्वारा उसका रिफंड नहीं किया जाएगा। यदि आप 15G और एज को आप डाउनलोड करके भी ब्रांच पर सबमिट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। 15G और एज जो है, वो एनआरआई कस्टमर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ किस पे होगा, रेसिडेंट कस्टमर के ऊपर ही एप्लीकेबल
होता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि यदि मान आपने 15G एज फाइल नहीं किया है, आपका टीडीएस हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप रिफंड ले सकते हैं। तो इसका रिफंड आपको लेने के लिए क्या करना होगा? आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे और इनकम डिक्लेयर करके आप अपना इनकम टैक्स यदि आपके ऊपर टैक्स नहीं बन रहा, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, तो वो आपका टीडीएस की अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। चलिए अब हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि आपको कैसे 15G और एज को ऑनलाइन सबमिट करना है। चलिए गूगल पर सर्च करें एचडीएफसी नेट बैंकिंग। सबसे ऊपर ही साइड देखिए आ गई है, वेलकम टू एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग। यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी, यूजर आईडी देकर फिर उसके बाद अपना पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप साइड में देखेंगे अकाउंट्स, इसके अंदर सबसे लास्ट में आएगा रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक करें। इसमें आप देखेंगे नीचे की ओर जाएंगे तो आपको फॉर्म 15G 15H का दिखेगा, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। अब देखिए यदि आपको डाउनलोड करना है 15G या 15H और उसको चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड ब्लैंक फॉर्म सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके आप अपनी ब्रांच पर जमा करवा सकते हैं। या फिर अगर हमको ऑनलाइन करना है तो फर्स्ट ऑप्शन सबमिट फॉर्म 15G ऑनलाइन वाला सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है कि आप 15G सबमिट करना चाहते हैं 15H, जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी एफडी की डिटेल, जितनी भी आपकी एफडी होगी उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, वो सब चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर दें। देखिए बस ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G द रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस विद इन 3 वर्किंग डेज, यू मे डाउनलोड द बिलो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम। इसकी एक्नॉलेजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका 15G या एज आपका सबमिट हो जाएगा।